मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है, मगर मणिपुर हिंसा का दौर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मणिपुर हिंसा रोकने में फेल हो गया है मोदी साहब। मोहन भागवत के बयान के क्या है मायने? जातीय संघर्ष के पीछे प्रेशर कुकर थ्योरी तो नहीं? नमस्कार, जोहार, मैं हूँ उपासना। बता दूं कि हाल ही में मणिपुर के जिरीबाम जिले में एक बुजुर्ग की हत्या के बाद भड़की हिंसा में एक समुदाय के 70 से अधिक घर जला दिए गए हैं। उग्रवादियों ने 2 पुलिस चौकियों में भी आग लगा दी है। मणिपुर में मई 2023 से जातीय हिंसा जारी है। यहाँ मैतेई और पहाड़ी इलाकों में रहने वाली कुकी के बीच जातीय संघर्ष में 200 से अधिक महिलाओं को जान गंवानी पड़ी। मैतेई, मुस्लिम, नागा, कुकी और गैर मणिपुरी समेत विविध जातीय संरचना वाला जिरीबाम अब तक जातीय संघर्ष से अछूता रहा था। अब नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ ग्रहण के ठीक बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा कि पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर 1 साल से हिंसा की आग में जल रहा है। मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है। इस पर प्राथमिकता से विचार करना चाहिए। आज यह समझेंगे कि जंग या जातीय संघर्षों के दौरान दूसरे समुदायों की महिलाएं, बच्चे या बुजुर्गों पर ऐसे जुल्म क्यों ढाए जाते हैं। जेनेवा के इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर यानी IDMC के जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दक्षिण एशिया में 69,000 लोग विस्थापित हुए। इनमें से 97% यानी 67,000 लोग वे थे जिन्हें मणिपुर में हिंसा की वजह से अपना घर बार सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। भारत में साल 2018 के बाद हिंसा के कारण पहली बार इतनी बड़ी संख्या में विस्थापन देखने को मिला। मार्च 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जाति यानी ST में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजने के लिए कहा था। इसके बाद कुकी समुदाय ने राज्य के पहाड़ी जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आगे समझिए कि कैसे दूसरे समुदाय को नष्ट करने के पीछे काम करती है ये 4 थ्योरी। दक्षिण एशिया यूनिवर्सिटी यानी शार्क यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी के अनुसार अमेरिकी रणनीतिकार और लेखक जोनाथन गॉडसेल ने अपनी किताब एक्सप्लेनिंग वार टाइम रेप द जर्नल ऑफ सेक्स रिसर्च और सुजैन ब्राउन मिलर ने अपनी किताब अंगेस्ट ओवरव्हील में इन 4 थ्योरी का जिक्र किया है। इन सभी थ्योरी का जिक्र न्यूयॉर्क के यूनियन कॉलेज में प्रोफेसर सोनिया टाइमेन की स्टडी में भी ली गई थी। इनमें कहा गया है कि जातीय संघर्षों, युद्ध या सांप्रदायिक दंगों में पुरुषों की हत्या करने और महिलाओं से रेप करने या उन्हें गुलाम बनाने के पीछे 4 सिद्धांत काम करते हैं, जिन्हें प्रेशर कुकर थ्योरी, कल्चरल पैथोलॉजी थ्योरी, सिस्टमैटिक या स्ट्रेटजिक रेप थ्योरी और फेमिनिस्ट थ्योरी कहा जाता है। इन 4 थ्योरी को एक एक करके समझते हैं। प्रेशर कुकर थ्योरी, कुंठा में दूसरी महिलाओं पर हमले। जोनाथन बताते हैं कि किसी भी युद्ध, गृह युद्ध या जातीय संघर्षों के दौरान लोग हमेशा डर, तनाव और स्थिति में बदलाव चाहते हैं और उसमें सुधार की उम्मीद पाले रहते हैं। ये भावनाएं एक दूसरे के गुस्से को भड़काती है और इसमें जो उन्हें सबसे कमजोर दिखाती है, जैसे कि महिला, बच्चे या बुजुर्ग, उनको अपना निशाना बनाते हैं। प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी के अनुसार मणिपुर में भी यही हो रहा है। एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय की महिला की हत्या कर या उसका रेप करके खुद को ताकतवर पुरुष होना जायज ठहराते हैं। स्ट्रेटजिक रेप थ्योरी, दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए रेप। धनंजय त्रिपाठी के अनुसार युगोस्लाविया युद्ध, खांडा में सामूहिक रेप हो या मणिपुर की घटनाएं, सब जगह रेप को एक हथियार की तरह लिया गया। सैनिकों द्वारा या दूसरे समूह द्वारा रेप करना बाकायदा एक प्लान का हिस्सा होता है और ऐसी लड़ाइयों में एक हथियार भी। अपनी किताब अंगेस्ट ओवरव्हील में सुजन ब्राउन मिलर कहती हैं कि दूसरी ओर विजय हासिल करने की भावना आदमी को रेप करने के लिए उकसाती है। ऐसे दिनों में उसकी मानसिकता सबसे ज्यादा उभर कर सामने आती है। वहीं मैन्यूअर्स की लेखिका सिंथिया एनलोय कहती है कि रेप लड़ाइयों के दौरान का सबसे जहरीला और खतरनाक हथियार है। इसके पीछे ज्यादातर राजनीतिक दिमाग होता है। फेमिनिस्ट थ्योरी, महिलाओं से नफरत के चलते रेप।
यह थ्योरी पुरुष के वर्चस्व की बात करती है, जिसमें रेप चाहे युद्ध के दौरान हो या फिर शांति काल के दौरान, यह हमेशा से महिलाओं पर हावी होने की पुरुष की इच्छा से प्रेरित होता है। दरअसल जो व्यक्ति रेप करता है वह महिलाओं से नफरत करता है। वह महिला के जेंडर को यानी अपने कल्चर को अच्छा बताने, दूसरे के कल्चर को नीचा दिखाने की कोशिश करना, ऐसी सोसाइटी में जातीय संघर्ष के दौरान रेप की मानसिकता ज्यादा होती है। क्रिस्टीना लैम की एक किताब आवर बॉडीज देयर बैटल फील्ड्स वॉर थ्रू द लाइव्स ऑफ वुमन में महिलाओं के रेप के पीछे सोसाइटी के ढांचे को जिम्मेदार ठहराया गया है। मणिपुर में महिलाओं और जुल्मों सितम के पीछे 4 सिद्धांत। मणिपुर में महिलाओं से रेप की खबरें, हत्या की खबरें आम हो चुकी है। प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी कहते हैं कि मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई ज्यादती की वजह हमें 4 सिद्धांतों में मिलती है। मणिपुर का समाज इस समस्या की वजह से लंबे समय से अशांत रहा है, जिसने प्रेशर कुकर जैसी स्थिति बनाई है। संघर्ष के चरम स्थिति में पहुंचने पर इसमें स्ट्रेटजिक रेप जैसी घटनाएं देखी है। इस सिद्धांतों के उदाहरण पूरी दुनिया में देखने को मिलती है। स्ट्रेटजिक रेप थ्योरी का सबसे ज्यादा जापानियों ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अपनाया था। मास रेप जापान की इंपीरियल आर्मी का सबसे फेवरेट तरीका था, जिसे वो कंफर्ट वुमन सिस्टम भी कहते थे। हालांकि जापान सरकार इन आरोपों से हमेशा इनकार करती रही है, मगर 1990 के दशक से इन कंफर्ट वुमेन यानी सेक्स स्लेव की दर्दनाक कहानियां दुनिया के सामने आई तो लोगों ने जापानियों के अत्याचारों के बारे में जाना। बाद में इसी को चीन ने भी अपनाया, जहां कंफर्ट स्टेशन होते हैं। इन कंफर्ट स्टेशन में चीन के सैनिक आराम फरमाते और पकड़ी गई महिलाओं से रेप करते। नानजिंग में तो बर्बरता के साथ महिलाओं को सेक्स गुलाम बनाया गया है। बीते साल 20 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी को मणिपुर मामले पर कहना पड़ा कि मणिपुर की घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली है। देश की बेइज्जती हो रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जातीय संघर्ष के दौरान महिलाओं का हथियार की तरह इस्तेमाल को कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह संविधान का सबसे घृणित अपमान है। प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी कहते हैं कि मणिपुर में मैतेई समुदाय की ज्यादातर आबादी हिंदू है। वहां पर भाजपा सत्ता में है, मगर पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए आरएसएस वर्षों से वहां जी तोड़ कोशिश कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर जनजातीय समूहों पर ईसाई धर्म का वर्चस्व है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों तक अपना प्रभाव बढ़ाना और त्रिपुरा जैसी पड़ोसी राज्यों से होने वाली बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के लिहाज से भी यह राज्य अहम है। मणिपुर के 10% जमीन पर गैर जनजातीय मैतेई समुदाय का दबदबा है। मणिपुर की आबादी में मैतेई समुदाय की हिस्सेदारी 64% से भी ज्यादा है। मणिपुर के कुल 60 विधायकों में 40 विधायक इसी समुदाय से हैं। वहीं 90% पहाड़ी भौगोलिक क्षेत्र में है। प्रदेश की 35% मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं। हालांकि इन जनजातियों से केवल 20 विधायक ही विधानसभा पहुंचे हैं। मैतेई समुदाय का बड़ा हिस्सा हिंदू है और बाकी मुस्लिम है। जिन 33 समुदायों को जनजाति का दर्जा मिला है वे नगा और कुकी जनजाति के रूप में जाने जाते हैं। वे दोनों जनजाति मुख्य रूप से ईसाई हैं। मणिपुर के मौजूदा जनजाति समूह का कहना है कि मैतेई का जनसांख्यिकी और सियासी दबदबा है। इसके अलावा ये पढ़ने लिखने के साथ अन्य मामले में भी आगे है। यहाँ के जनजाति समूहों को लगता है कि अगर मैतेई को भी जनजाति का दर्जा मिल गया तो उनके लिए नौकरियों के अवसर कम हो जाएंगे और वे पहाड़ों पर भी जमीन खरीदना शुरू कर देंगे। ऐसे में वे और हाशिए पर चले जाएंगे। इसलिए मैतेई को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव का कुकी जनजाति द्वारा विरोध किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। दीजिए उपासना को इजाजत। जोहार।